Hello students, I hope you are all fine at your home. Today we are reading chapter 4, The Trumpet of the Swans. Means जो sound swans create करते हैं उसको हम trumpet बोलते हैं. In this story we are reading about a swans and the fox and a boy. So let's continue to read the story. Sam Beaver, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. सैम वीवर 11-ईयर-ओल्ड बॉय है और वो फॉरेस्ट में जाता है और उसे वहाँ पर एक ट्रम्पेट बहुत तेज़ वाली स्वैंस की साउंड सुनाई देती है. Startled, he searched the woods and swamps till he found a big nest of two enormous. वो बहुत ही चौंका हुआ है और वो देखता है कि चारों तरफ फॉरेस्ट में लकड़ियां हैं, एक जगह पानी भरा हुआ है, बहुत बड़े दो उसने वहाँ पर नेस्ट भी देखा और उसे 2 पर्सन ऐसे मिले जिसे उसने सबसे पहली बार देखा. ट्रम्पटर स्वेंस बाय अ लोनली पॉन्ड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. जो स्वेंस अपनी साउंड कर रहे थे वो एक बिल्कुल लोनली पॉन्ड था. मीन्स बहुत ही शांति भरा हुआ, बहुत अकेला पॉन्ड था और वो पॉन्ड बिल्कुल मिडल ऑफ द फॉरेस्ट में था, बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच. दे वर लेइंग एग्स. वहाँ पर स्वेंस क्या कर रही थी? एग ले कर रही थी. Sam was filled with wonder because he knew that trumpeter swans were very rare. सैम बहुत ही खुश था ये जानकर क्योंकि उसने पहली बार उसे पता भी था और उसने पहली बार देखा कि स्वेंस जो हैं बहुत ही कम अपनी आवाज़ निकालती हैं. वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही खुश था. He returned to the same spot a week later to watch the birds again. वो एक हफ्ते बाद दोबारा उसी जगह गया उन बर्ड्स को दोबारा देखने के लिए. But the swan could also seem that an outsider was nearby. लेकिन स्वैन को भी उस दिन पता चल गया कि कोई बाहर का है जो हमें देख रहा है. The swan had a strange feeling of being watched. स्वैन को एक अजीब सी फीलिंग आती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई हमें वॉच कर रहा है. She twisted and peered uneasily. वो मुड़ती है और वो झाँक कर देखती है कि कोई तो है. पीछे मुड़कर उसने जैसे देखा. And gazed intently at the point of the land that jutted out into the pond near the nest. वो वहाँ पर देखती है, मुड़ के घूरती है वो जहाँ से उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई है जो मुझे देखने की कोशिश कर रहा है. कोई किनारे पर बैठा है पॉन्ड के दूसरी साइड और वो हमें देख रहा है. What she finally saw surprised her. जो उसने फाइनली देखा उससे वो बहुत ही सरप्राइज हुई. There was a small boy sitting on a log. He was very quiet and he had no gun. एक छोटा सा लड़का है जो लॉग पर बैठा है. लॉग मीन्स जो पेड़ होता है लकड़ी का कटा हुआ, उस पर वो बैठा है. वो बहुत ही शांत है और उसके पास कोई गन नहीं है. दैट मीन्स स्वैन को भी क्लियर हो गया था कि वो कोई हंटर तो है नहीं. There is a boy on that log, the swan whispered to the cob. वो 2 कॉब थी, सॉरी 2 कॉब नहीं 2 स्वैन्स थी. एक फीमेल स्वैन और एक मेल स्वैन. जो मेल स्वैन है उसको हम कॉब कहते हैं. तो जो फीमेल स्वैन थी उसने कॉब को बोला धीरे से कि वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है लॉग पर. द कॉब वॉज फ्यूरियस. जो कॉब है वो थोड़ा उत्तेजित हुआ. हाउ डिड ही गेट देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट? बॉयज़ कांट फ्लाई एंड देयर आर नो रोड्स इन द जंगल, ही शाउटेड. वो कहता है कि फॉरेस्ट के दिल में, मीन्स बहुत अंदर जाके था पॉन्ड फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, कि ये यहाँ पर आया कैसे? लड़का तो फ्लाई भी नहीं कर सकता और ना ही जंगल में कोई रोड है, ये यहाँ पर आया कैसे? वो बहुत शाउटेड होकर बोलता है. मे बी ही इज़ लॉस्ट सेड द स्वान क्वाइटली. शायद वो खो गया हो, फीमेल स्वान बहुत धीरे से कहती है. एनीवे ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग अस. कोई बात नहीं, वो सिर्फ हमें देख रहा है. बट वॉट इफ़ ही थ्रोज स्टोन्स एट अस, सेड द कॉब. जस्ट वेट, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विद माई विंग. क्या लेकिन अगर उसने हमारे ऊपर स्टोन फेंके तो? कॉब बोलता है तुम रुको, मैं जाता हूँ और उसको ना अपने ये जो उसके विंग्स होते हैं उन और अपनी पीक से जो उसकी चोंच है उससे मैं उसको मार के आता हूँ. विंग से उसे मैं हर्ट करके आता हूँ. नाउ जस्ट वेट, डोंट स्टार्ट अ फाइट, सेड द स्वान. फीमेल स्वान कहती है कि रुक जाओ, अभी इंतज़ार करो और लड़ाई स्टार्ट मत करो. ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल. वो हमें परेशान नहीं कर रहा है. Anyway, I have started this nest and I will go and lay a 4th egg now.
अरे मैं अब जा रही हूँ अपने नेस्ट में और अब मुझे फोर्थ एग देना है, ये स्वेन ने बोला। For the next hour, the cob paddled slowly around the teeny island, keeping watch. कुछ घंटों के बाद कोप चारों तरफ घूमता रहा आइलैंड के। जो पानी था पौंड के मतलब उसके पास जो जगह थी उस आइलैंड के बार बार घूमता रहा और वॉच करता रहा, देख रहा था कि कोई उनके एग को परेशानी ना करे या कोई उन्हें हर्ट ना करे। सैम सैट ऑन द लॉग, और सैम चुपचाप किस पे लॉग पर बैठा हुआ था। स्पेल बाउंड एट द साइट ऑफ दीज लार्ज वाटर बर्ड्स, और वो वहाँ पर खुशी से उनकी ब्यूटी को बैठा चुपचाप देख रहा था। आफ्टर ही हैड वॉच्ड दैम फॉर एन आवर, सैम गोट अप एंड क्वाइटली लेफ्ट द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो। कुछ घंटे बाद सैम चुपचाप वहाँ से चला जाता है और बर्ड्स भी उसको जाता हुआ देख लेती हैं। Sighing with relief, the swan left the nest and turned to look back. बहुत ही शांति से जो फीमेल स्वैन थी उसने अपना नेस्ट छोड़ दिया और मुड़कर पीछे देखा। There lying safely on the soft feathers at the bottom of the nest were 4 eggs. उसने बहुत धीरे धीरे से अपने फीदर्स हटाए नेस्ट में से और वहाँ पर उसके 4 eggs हो गए थे उसके नेस्ट में। She gazed at them proudly. उसने वो बहुत ही प्राउडली देखे। मीन्स प्राउडली देखना मीन्स कि उन्होंने एग को, होता है ना जो बर्ड्स होते हैं वो हमेशा पहले एग ले करती हैं, उनके बेबी उसमें से आते हैं, तो कोई भी हो अपने बेबी को देखकर ऐसे ही प्राउड फील करता है और खुश होता है। द स्वैन सेटल्ड हरसेल्फ इन द नेस्ट टू कीप हर एग्स वार्म। तो स्वैन, फीमेल स्वैन क्या होती है, वो फिर बैठकर अपने एग्स के ऊपर बैठकर उन्हें वार्म फील कराती है। ओके, शी रीच्ड डाउन विद हर बिल and poked each egg until it was in just the right spot to receive warmth from her body. वो दोबारा से उतरी अपने नेस्ट के वहाँ से और अच्छे से बैठी जिससे कि उसके सारे के सारे एग्स को, उसकी बॉडी की जो वार्म है वो सारे के सारे एग्स को अच्छे से मिल पाए। The cob sailed around close by to keep her company and protect her from enemies. जो कोब था मीन्स जो मेल स्वैन था वो अपनी फीमेल स्वैन को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसे कंपनी भी दे रहा था जिससे कि उसे लोनली फील ना हो, और वो उसे कंफर्टेबल भी फील करा रहा था। ही न्यू दैट अ फॉक्स prowled somewhere in the woods. He had heard him barking on some nights. उसे एक आवाज़ सुनाई दी, उसे धीरे धीरे से चलने की फॉक्स की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ दिन पहले ही, कुछ रात पहले उसने किसी को काटा। ठीक है, उसे लग रहा था कि जो झाड़ियाँ हैं लकड़ियों के पीछे कहीं ना कहीं फॉक्स आ सकती है, उन्हें डर था। डेज पास्ड एंड द स्वैन सैट इन द नेस्ट। दिन गुजरते गए और स्वैन डेली बैठती थी अपने नेस्ट पर, अपने एग्स को वार्म करती थी। थ्रू सन एंड रेन, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, स्वैन डेली अपने एग्स को वार्म करती थी। द वीक्स वेंट बाय, नो वन डिस्टर्ब हर। बहुत हफ्ते चले गए लेकिन किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। फाइनली वन वार्म आफ्टरनून, टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड, द कोब आस्क्ड द स्वैन, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन वन प्लेस। एक दिन दोपहर में स्विमिंग, टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड, वो वहाँ पर स्विमिंग करते करते थक गया था। कॉब क्योंकि कॉब वॉच कर रहा था ना, प्रोटेक्ट कर रहा था फीमेल स्वैन को, के पानी में घूम घूम कर वो ये देखता था कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो कॉब पूछता है स्वैन से, क्या तुम टायर्ड फील नहीं करती हो एक ही जगह पर बैठ के। नो, रिप्लाइड द स्वैन, नॉट रियली, कि नहीं, मैं तो नहीं बोर फील करती ऐसे, ना मुझे थकावट होती है। Isn't it uncomfortable to sit on eggs? क्या तुम्हें एग्स पे बैठने में कोई मुश्किल नहीं होती है? Yes, it is, replied the swan, but I won't have to sit for long. Our cygnets will be born soon. वो कहती है हाँ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन मुझे अभी बहुत और भी टाइम बैठना है, क्योंकि हमारे जो सिग्नेट मीन्स यंग स्वैन्स, मीन्स जो बेबी स्वैन्स होते हैं, कि अब हमारे बच्चे जल्दी ही बोर्न होने वाले हैं। डोंट यू एवर फील हंग्री और थर्स्टी, आस्क्ड द कॉब। को पूछता है, क्या तुम कभी भूखी और प्यासी होती हो? जब तुम अपने एग्स को वार्म करने के लिए बैठ जाती हो तो तुम्हें क्या वहाँ भूख और प्यास नहीं लगती है? येस आई डू, सेड द स्वैन, आई एम एक्चुअली वर थर्स्टी राइट नाउ। वो कहती हैं हाँ, स्वैन रिप्लाई करती है कि हाँ होती हूँ, और अब मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग रही है।
द स्वैन डिसाइडेड शी कुड सेफली लीव द एग्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो स्वैन ने डिसाइड करा कि ठीक है, हम अपने थोड़ी सी देर के लिए अपने अंडों को यहाँ पर अच्छे से रख जाते हैं। शी पुस्ड सम लूज फीदर्स अराउंड द एग्स टू हाइड दैम एंड कीप दैम वार्म। वो क्या करती है, अपने कुछ फीदर्स को वहीं पर छोड़ करके अपने एग्स को छुपा देती है, जिससे कि उन्हें वार्म भी लगे और उन्हें कोई देख भी ना पाए। देन शी स्टेप्ड ऑफ द नेस्ट एंड एंटर्ड द वाटर टू टेक सेवरल क्विक सिप्स। और तभी वो अपने नेस्ट से निकल के पोंड में चली जाती है पानी पीने के लिए और वहाँ पर जाकर जल्दी जल्दी पानी पीती है। शी ग्लाइडेड ओवर टू अ शैलो प्लेस। तभी उसने क्या देखा कि मतलब शैलो प्लेस मीन्स वो ज़्यादा गहरे में नहीं गई, और थर्स्ट हर हेड अंडर वाटर, और उसने अपनी जो उसकी बीक है, जो चोंच है जिससे वो पानी पीती है, वो अंदर को की। एंड पुल्ड अप टेंडर ग्रीन्स फ्रॉम द बॉटम। और वहाँ और उसके पैर नीचे थे और गर्दन भी मतलब पूरी पानी में थी और वहाँ पर वो पानी पीने लगी। फाइनली शी वेडल्ड आउट ऑन अ ग्रासी बैंक एंड स्टूड देयर प्रेनिंग हर विदर्स। और फाइनली उसने क्या किया, फाइनली वो धीरे धीरे से निकल के पानी से बाहर आ गई और उसने वहाँ पर जहाँ पर ग्रासी बैंक मीन्स किनारे पर वहाँ पर घास थी, वो वहाँ पर खड़ी हुई और उसने वहाँ से अपने फीदर्स हटा दिए जहाँ से उसने अपने बच्चों के लिए वो छुपाए थे। बट जस्ट एज द फोक्स वॉज अबाउट टू स्प्रिंग ऑन द स्वैन, और तभी उसने देखा कि एकदम से अचानक से वहाँ पर फॉक्स आ गई एकदम। A stick came hurting through the air, surprising everybody. एकदम सडनली वहाँ पर फोक्स आ गई और अब वो करे भी क्या, फोक्स से तो वो लड़ नहीं पाते। तभी एकदम बहुत तेज़ी से एक स्टिक आई और सबके सब सरप्राइज़ हो गए। कॉब और स्वैन दोनों सरप्राइज़ हो गए और फॉक्स भी सरप्राइज़ हो गई। It struck the fox on the nose as he yelped in pain while turning around to run away. उसे बहुत ही दर्द हो रहा था, उसकी नोज़ पे लगी और वो चिल्लाने लगी दर्द से और वो वापस मुड़कर वहाँ से चली गई। द टू बर्ड्स कुड नॉट इमेजिन वॉट हैड हैपन्ड। जो बर्ड्स थी वो इमेजिन भी नहीं कर पाई कि ये क्या हुआ। देन दे नोटिस्ड अ मूवमेंट इन द बुशेस। तभी उन्होंने एक मूवमेंट नोटिस किया जो बुशेस में हो रहा था। बुशेस मीन्स झाड़ियाँ। Out stepped Sam Beaver, the boy who had visited them a month ago. Seeing him, the swans knew that he had saved them from the fox. उन्होंने देखा कि सैम बीवर, जो लड़का काफ़ी महीनों से वहाँ पर आता है, बैठता है, उन्हें देखता है, उसने आज उन्हें फॉक्स से सेव किया। They realized that the boy was their friend after all. अब उन्हें महसूस हुआ कि ये उनका जो बॉय है वो उनका फ्रेंड है। कोहो सेड द कॉब। कॉब अपनी साउंड में कहता है कोहो कोहो कोहो, रिप्लाइड द स्वैन। स्वैन भी ऐसे ही रिप्लाई करती है। द पॉन्ड रैंग विद द साउंड्स ऑफ विक्ट्री एंड ग्लैडनेस। जो पॉन्ड है वो उनकी आवाज़ से सारे में उनकी जो साउंड है वो इतने खुश हुए, उन्होंने इतनी अच्छी साउंड क्रिएट की दोनों ने, उनकी वो जीत गए। दैट मीन्स फॉक्स चली गई ईजीली और वो बहुत खुश हुए। सैम वॉज थ्रिल्ड। सैम भी बहुत खुश था। ही वॉकड स्लोली एंड अराउंड द शोर एंड सेट डाउन ऑन अ लॉग। और वो फिर से वहाँ पर जाकर उसी लॉग पर चुपचाप से बैठ गया। द कोब स्वैम ओवर टूवर्ड सैम। कोब था वो आया सैम के पास। क्लाइम्ड आउट ऑन द पॉन्ड से निकल के बाहर आया एंड स्टूड क्लोज टू द बॉय, और बॉय के पास भी खड़ा हुआ। लुकिंग एट हिम अ फ्रेंडली वे एंड आर्चिंग हिज नेक ग्रेसफुली। और अपनी गर्दन झुका के उसके पास बहुत ही आराम से गया और उसने उससे थैंक यू जैसे करने की कोशिश की। वंस ही रैन हिज नेक फॉर आउट। और अपनी गर्दन को भी झुकाया कॉशियसली एंड ऑलमोस्ट टच द बॉय। और बहुत ही ध्यान से उसने अपने लड़के को भी टच किया। सैम नेवर मूव्ड अ मसल। सैम ने कभी भी उन्हें नहीं छेड़ने की कोशिश की और वो वहाँ पर जाकर चुपचाप ही बैठता था। हिज हार्ट थम्प्ड फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड जॉय। और उनका दिल बहुत ही खुशी से, बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत खुशी थी कि किसी की लाइफ सेव हो गई है। तो खुशी मिलती है ना किसी की लाइफ को सेव करके। तो ऐसे ही सैम भी बहुत ज़्यादा खुश था। द स्वैन पेडल्ड बैक टू हर नेस्ट एंड रिटर्न टू हर एग्स। और स्वैन वापस से अपने नेस्ट पर बैठ जाती है और अपने एग्स को वार्म करने लगती है। शी फेल्ट लकी टू बी अलाइव। वो बहुत खुश होती है कि आज वो भी जिंदा है और उसके एग्स भी। ये एक्सट्रैक्ट द
द ट्रम्पेट ऑफ द स्वैन बाय E.B. वॉइट। किसने लिखा है ये? E.B. वॉइट ने। E.B. वॉइट। एलन ब्रुक्स वाइट वॉज एन अमेरिकन राइटर। वो एक अमेरिकन राइटर हैं और वो बच्चों के लिए बुक लिखते हैं। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स बिसाइड्स द ट्रम्पेट ऑफ द स्वैन्स इंक्लूड स्टुअर्ट लिटिल एंड चार्लेट वेब्स। और उनकी बहुत ही फेमस सीरीज़ भी हैं। द ट्रम्पेट ऑफ द स्वैन्स के तो है ही, और भी हैं, स्टुअर्ट लिटिल भी है और एक चार्लेट्स की वेब भी है। सो थैंक यू ऑल।